हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई, तो मैं बता दूं, तमाड़ में एक मेला लगता है जनवरी में। और ये मेला क्यों लगता है और इसका नाम क्या है, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। तो तमाड़ के जो राजा जी है उन्होंने सारा कुछ बताया है, तो वीडियो पे बने रहना। और मेरे चाचा जी भी साथ में हैं। तो सबसे पहले मेरे चाचा जी तमाड़ के ग्राम प्रधान बिमल पात्र वो स्पीच देंगे, उसके बाद हमारे गाँव के राजा जी। तमाड़ राजबाड़ी प्रांगण में प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि यह तमाड़ परगनेत मुंडा राजा के द्वारा आयोजित होता है। यह मेला गौरव मेला इसलिए मनाया जाता है कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय से 1782 से तमाड़ राज परिवार के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक बहुत से लोगों का, राज परिवार का बलिदान हुआ है। उस निमित्त ये मेला राज परिवार के उनके नेतृत्व में होता है। तो आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं परगनेत मुंडा राजा महेंद्र नाथ सहदेव का सरदार के रूप में हूँ। आप अब यही आग्रह करूंगा कि हमारे जो तमाड़ परगनेत राजा मुंडा राजा है उनसे इस मेले के बारे में उचित जानकारी लें। जी जोहार, नमस्कार। कुछ कहने से पहले मैं परिचय देना चाहूँगा। पहले तो अपना कुमार महेंद्र नाथ सहदेव तमाड़ परगनेत मुंडा राजा, सबको जोहार। हमारे राइट साइड में बैठे हुए हैं डोमड़ा के मानकी साहब श्री जगन्नाथ सिंह मुंडा जी। उनके बगल में बैठी हुई हैं बहन रीता मुंडा जी, जो बिरसा प्रगतिशील समिति की अध्यक्षा भी हैं, समाज सेविका हैं, प्लस नेत्री हैं। अब मैं कहना चाहूँगा, ये जो मेला हमारे यहाँ आयोजित होता है प्रतिवर्ष, जैसा कि इन्होंने बताया, तमाड़ परगनेत की जो बात आती है इतिहास में भी दर्ज है। ये तमाड़ परगनेत है और यहाँ एक्चुअल में राजा की बात नहीं बल्कि परगनेत मुंडा, जो राजा के रूप में हमको लोग मानते हैं, लोग जानते भी हैं, परगनेत मुंडा राजा। तो एक्चुअल में ये परिवार, अपना जो परिवार है, ये बहुत लंबा संघर्ष आताताइयों से पूर्व में भी किया है। पहले तो ये ज्ञात कराना चाहूँगा कि होल तमाड़, जो कि सर्वे रिपोर्ट और सर्वे सेटलमेंट 19 में दर्ज है रीड रिपोर्ट्स में, कि होल तमाड़ मुंडा कंट्री, ये मुंडा कंट्री के नाम से पूरे भारतवर्ष में अगर कोई जगह है तो उसका नाम है तमाड़ राज परगनेत। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो कि शोध का भी विषय हो सकता है, और इस चीज को दबाया गया। तो यहाँ मुंडाओं का जो हेड वो तमाड़ परगनेत थे। तो इन्होंने एक लड़ाई, हमारे पूर्वजों ने एक लड़ाई, जो कि आताताई थे उनसे भी प्लस जो है यहाँ पर जो अंग्रेज आए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो है कब्जा करना चाहा, उनसे भी लड़ाई, काफ़ी संघर्ष किया। तो उसमें हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं। उसमें एक मुख्य पूर्वज का एक नाम आता है 1782 में, तमाड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह। एक्चुअली तमाड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह मुंडा, लेकिन यहाँ के आपको मालूम हो
मुंडा अपने आगे सिंह लगाता है, लेकिन वो बाईकास्ट मुंडा होता है, ये जग विदित है। और सिंह लगाने के पीछे में तर्क ये था कि जिस तरह जंगल में शेर, उस तरह गांव में सिंह मुंडा। तो स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति जो ईश्वरीय प्रदत्त यहाँ के मुंडाओं में है। एक बात संक्षिप्त में मैं बताते चलूं कि हमारा संबंध छोटानागपुर महाराजा से नहीं रहा है कभी भी, और हमारा संबंध रहा दक्षिण से, यानी संक्षिप्त में कहूं तो गोंडवारा लैंड का संबंध हमारा है। इतिहासकार इसको जिस शब्द का हमने प्रयोग किया वो भली भांति जानते होंगे, समझते होंगे कि गोंडवारा लैंड की बात मैं क्यों कही, तो इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम आदिम काल से हैं, अति प्राचीन है, और ये जो राज्य था इसको हम लोगों ने अपने हाथों से संवारा है, बनाया है। तो हमारे पूर्वजों ने गुलाम नहीं होने दिया, लड़ते रहा। और तमाड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह का इतिहास में जो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनको छुपा दिया गया। और जैसे कि तमाड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह, बस इतना ही कह के चैप्टर को क्लोज कर दिया। लेकिन तमाड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह कौन थे, कहाँ से थे, किस वंश से थे, किस ये से थे, उनका कोई पूरा ब्यौरा आपको नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही गलत है। मैं समझता हूँ कि जो लिखा हुआ है गैजेटियर में या रिपोर्ट में, उसको भी, उस तत्व को भी छुपाया जा रहा है, वैसे उसे तत्व को भी छुपाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके दिखाना, इतिहास को छुपा करके दिखाना, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और ये 5 परगना की माटी, यहाँ के 5 परगनियाँ जो हमारा जो एक सभी लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, ये सब लोग मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किया है, आताताइयों के विरुद्ध लड़ाई किया है, और कभी भी इसको परतंत्र नहीं होने दिया। लास्ट में अंग्रेज जाते जाते 1917 में लिख करके गया, चैप्टर नंबर 260 या 64 में ये बात लिखी हुई है कि तमाड़ राजा परगनेत प्रमुख, ये जो परगना है, इज मुंडा इन ओरिजिन। और ये जो है हमारा संबंध दक्षिण से रहा है। हम गोंड महाराजा को, मयूरभंज को टैक्स दिया करते थे। और आप देखिएगा कि इन सारों बातों को जो है कहीं पर भी जुड़ा नहीं है, सबको तोड़ मड़ोड़ करके, इधर उधर करके इतिहास को बिल्कुल ही अधूरा सा, माने कुछ लिखा ही नहीं गया है। मुंडाओं का यहाँ 5 परगना मुंडा का, जो कि बहुत प्राचीन इतिहास है, इसको छिपाया जा रहा है। एक तरह से मुंडाओं को हक के, ये तो गौरवान्वित विषय है। यहाँ का हर घर का बच्चा बच्चा, यहाँ की माटी गौरवान्वित है कि इन्होंने लड़ा है, कभी भी परतंत्र को स्वीकार नहीं किया है, अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाया है। अंग्रेज खुद अपने हाथों से लिख करके गया कि ये तमाड़ राजा जब भी हारता था कुछ दिन चुप रहता था, लेकिन ज्यों-ज्यों सबल होता था, फिर एकत्रित करके जब इसकी प्रजा इसको साथ देती थी, मुंडा लोग इसको साथ देते थे, पुनः यह लड़ाई के लिए
तत्पर होता था और लड़ाई करता था और अपने आप को जीत करके पुनः स्वतंत्र घोषित करता था। इसलिए उन्होंने लिखा ये प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट स्टेट तमाड़ राज, ये बात लिखी हुई है। परतंत्र अगर होता तो स्वतंत्र की बात नहीं होती। इसका मतलब तमाड़ परतंत्र कभी नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है। ये कम बड़ा विषय है। हमारे कितने पुरखे बलिदान हो गए, हमारे इस माटी के कितने लोग बलिदान हो गए। इसमें हर जाति हर समाज के लोगों का वर्गों का इसमें सहयोग रहा। आज हर घर का ये गौरव का विषय है। इस गौरव को छुपाया जा रहा है। इसलिए हम गौरव मेला लगाते हैं, इसलिए गौरव मेला लगाते हैं, अपने पुरखों को सम्मान देते हैं। हम गौरवान्वित होते हैं, ये माटी गौरवान्वित होती है। यहाँ घर घर का हर बच्चा गौरवान्वित होता है, घर घर का हर सदस्य गौरवान्वित होता है कि हमारे पुरखे लड़े थे, बलिदान दिए थे। हम महान बलिदानियों को, महान शहीदों को मेला के रूप में एकत्रित होकर के ससम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उनको सत्कार करते हैं, नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। यही गौरव मेला लगाने का मुख्य उद्देश्य और मेरी परंपरा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात हुई। आपने कहा कि सब जगह पहुँचाएंगे, घर घर पहुँचाएंगे इस संदेश को। आप पहुँचाइए, कि जो सच्चाई है उसको लाइए। और जब सच सामने आएगा तो सच एक दर्पण है। मैं समझता हूँ वह स्वयं का समर्पण है। सच एक दर्पण है, सच एक दर्पण है और स्वयं का समर्पण है। लोग सच को जब जानेंगे तो अवश्य ही मानेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो निश्चित तौर पे आज पढ़े लिखे लोग हैं, आने वाली पीढ़ी और भी सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी होगी। मैं मानता हूं कि आने वाला कल सुनहरा होगा। वह जो आने वाला बुद्धिजीवी वर्ग है, आज भी बुद्धिजीवी जो वर्ग है, वह इस चीज को जान रहा है, मान रहा है और ये बोला कि आप इसमें लगिए, हम सब आपके साथ हैं। और आने वाला पीढ़ी तो और भी तेज तरार आएगा, जो कि कितनों कोई दबाना चाहेगा पर ये सच्चाई दबेगी नहीं। और सूरज को कोई जो है अपने हथेली से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन वह होता कभी नहीं है। और इतिहास अपने आप को दोहराती है। मैं समझता हूँ यह गौरवान्वित इतिहास अपने आप को दोहराएगा। बहुत बहुत शुभकामना, सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार। और कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ा हमारे मानकी साहब से थोड़ा सा ले लिया जाए। हमारे मानकी साहब आप सर कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, मेला के बारे में। मेला का क्या महत्व है और क्या क्या चीज़ें हैं? जोहार। ये मेला हमारे राजबाड़ी में एक महान मेला है, गौरव दिवस। ये गौरव दिवस पहले भी ऐसे ही मनाते थे। हमारे हजारों मुंडा, मानकी, पहान, पड़ोसी सभी हम लोग मिल के एक गौरव दिवस मनाते। इस गौरव दिवस में एक ही संदेश जाता है कि हमारे राजघराने से मैंने संदेश जाता है, चिंगारी जाता है कि हम लोग सब एक हैं और राजा के साथ हैं, मुंडा राजा के साथ हैं, तमाड़ राजा के साथ हैं। यही हम लोग का गौरव दिवस का माने है। और इस गौरव दिवस में हम लोग पूरा झारखंड में ही ऐसा मनाते हैं। आज हम लोग का मुंडा राजा को लोग सहदेव बोला गया, मुंडा राजा नहीं बोला गया। इसलिए नहीं बोला गया कि मुंडा हम लोग का जो मुकुट है, राजा है, यहाँ का हम लोग का पूरा झारखंड का राजा है। कोई शत्रु से इन्होंने
मैंने स्वीकार नहीं किए, उनका हुक्म नहीं माने, उनको चिंगारी जैसा तीर कमान से उनको मैंने शहीद किए, भगाए। आज हम लोग का यहाँ शहीद जो ठाकुर साहब हुए, उनका देन है कि आज हम लोग अभी भी जिंदा हैं और हम लोग को कोई गुलाम नहीं कर पाया और हम लोग देश को आज़ाद किए। आज उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और बिरसा भगवान को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो हम लोग का अपना हक अधिकार के लिए लड़े और उस लड़ाई में हम लोग सक्षम रहे। और आज हम लोग का राजा घर में, राजबाड़ी में आज हम लोग गौरव दिवस के रूप में हम लोग सब बाल बच्चा से लेके हजारों आदमी हम लोग का प्रणाम चाहिए। मानकी साहब ने भगवान बिरसा मुंडा की बात कही तो उनको कोटि कोटि नमन करते हुए एक बात थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। 1782 की जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई थी अबुआ राज की ही लड़ाई थी। एक्चुअल में मुंडा कंट्री की बात ये तमाड़ राज परगनेत उठाया था और ये अबुआ राज बाद में जब इसी बात को लेकर के 1900 में भगवान बिरसा मुंडा जी, जो कि मैं समझता हूँ पढ़े लिखे भी थे, तो उन्होंने बात उठाई और अबुआ राज नाम दिया। तो यही 1782 की जो मांग थी, उसी मांग को उन्होंने 1900 में उठाया। और आपको ज्ञात हो कि 1782 में भोलानाथ सिंह को पकड़ा और मार दिया गया और 1900 में भी भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ा और तुरंत मार दिया गया। माने ये चीज को तुरंत दबाने की कोशिश की गई। चूंकि तमाड़ राज, जो मैं गोंडवाना लैंड की जो बात कर रहा हूँ, इतिहासकार जो हैं वो इस बात को जानेंगे, उसका विस्तार में मैं अभी जाना नहीं चाहता। तो गोंडवाना लैंड का अर्थ हो गया अत्यंत प्राचीन। अत्यंत प्राचीन यानी इस राज्य को कोई भी जब्त नहीं कर सकता, ऐसा अंग्रेजों ने लिखा भी है। ये स्वयं का बनाया हुआ स्वयंभू स्वतंत्र राज है, ऐसा लिखा है। तो गोंडवाना का संक्षिप्त में अर्थ यही है कि अत्यंत प्राचीन, अत्यंत प्राचीन। बिगिनिंग माने जो आप समझिए, बिगिनिंग जो स्टार्टिंग जो बात है, धरती या तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया उस समय जब हो रहा था, बीच में समुद्र घुसा, दो फाड़ हो गया, तो प्रोटोस्टलाइट। तो ये तो इसलिए साथ में एक बात और है, जब हम वहाँ गौरव मेला लगा रहे हैं और 22 जनवरी को ये तय होता है, मेरे यहाँ ये मेला लगता आया है। देखिए संजोग इस बार कितना बढ़िया है कि जिस गौरव गाथा को हम गाते हैं और अपने को गौरवान्वित करते हैं, अपने शहीदों को, पुरखों को नमन करते हैं, इसी दिन भगवान राम लल्ला का भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और अत्यंत गौरवान्वित यानी महागौरव का दिवस है। राम उत्सव और राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है, उसमें भी राम रस की चाशनी में हम लोग प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम ले रहे हैं और राम रस की चाशनी में डुबो डुबो के अपने को भिगो रहे हैं। ये भी सौभाग्य हमारा कितना बढ़िया है। ये भी एक महागौरव हो रहा है। उसके उल्लास और उमंग में पूरा अपना जो है 5 परगना डूबा हुआ है, अपना पूरा मेला डूबा हुआ है और ये महागौरव मेला उसी के लिए है। धन्यवाद सबको, जोहार, प्रणाम।
कुमार जी और 5 परगना ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन के सचिव श्री जगतपाल गोप जी और साथ में आमंत्रित अतिथि हमारे मंच पर आज के आमंत्रित अतिथि पूर्व दिवंगत राजा के पुष्प अर्पित कर पुष्प अर्पित और माल्यार्पण करेंगे। इस मंच पर मंचासीन समाज से हेलो राजबाड़ी तमाड़ में आयोजित इस कार्यक्रम में आयोजन समिति की ओर से हमारे शोध समिति के अध्यक्ष इस मंच पर मंचासीन समाज सेवी का बिरसा प्रगतिशील समिति के अध्यक्ष महिला नेत्री एक वॉक थ्रू कर देते क्या गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। आएगा